नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इंसान को कैसा रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को। समय और परिस्थिति केवल एक माध्यम होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारा काम केवल कर्म करना है, बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। जब किसी चीज का समय नहीं आता तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद वह हासिल नहीं होती। लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज हमें जीवन में चाहिए होती है वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में होता है। कभी भी हार ना माने, क्योंकि जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना है। इसका मतलब यह है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सही है वह अवश्य मिलेगा। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देगा जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से होता है। कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है वह किसी और के पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन में जो हमारी तकदीर में है वह हमें समय आने पर ही मिलता है। हमें जो चाहिए होता है वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी नहीं चूकता। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्द वह हमारी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जो नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नसीब में है वह हमेशा मिलेगा। हमारी कोशिशें और हमारे कर्म हमें वही प्राप्त कराते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जीवन में जो कुछ भी हम खोते हैं वह फिर से हमें किसी और रूप में मिलता है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देता है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें उसी समय मिलती हैं जब हम उनसे सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश हैं या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी किसी की सफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वह देगा जो हमें चाहिए और जब हमें चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में हैं। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सबसे अच्छा देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है।
कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में नहीं, वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है, जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी न कभी और किसी रूप में वापस आता है। केवल अपनी उम्मीदें और आत्मविश्वास बनाए रखना। हमारी मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिल जाएगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या ना देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम ना लें, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि यह दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी न कभी हमारे मेहनत का फल देता है। हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं देती। हर कठिनाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम ना लें, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पर खुद हमारे पास आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए।
मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। संगीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से
और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।